Hey guys, myself Neetu Gupta from NLS Bangalore. In this session, I'm going to discuss about the current affairs for the month of April 2020. So in the last session, I was discussing about the science and technology. So let us continue with that. NASA unveils plan for Artemis program. So नासा अमेरिकन स्पेस एजेंसी है नासा, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे आर वर्किंग ऑन आर्टेमिस प्रोग्राम. सो इस मिशन की कॉस्ट क्या है, $35 बिलियन फ्रॉम 2020 से लेके 24 तक. सो ये जो नासा के पहली वुमेन और नेक्स्ट मैन कब लैंड करेंगे मून पे, बाय 2024. नेक्स्ट इज कि इंडियन रोबोटिक्स सोल्यूशन ने क्या लॉन्च किया है, कोरोना कॉम्बैट ड्रोन टू फाइट कोविड 19. इज इट क्लियर? दिल्ली गवर्नमेंट की हेल्प करने के लिए इंडियन रोबोटिक्स ने कोरोना कॉम्बैट ड्रोन को लॉन्च किया है, जिसमें कि वो जो कंजस्टेड स्लम एरियाज हैं या कॉलोनीज हैं उनको सैनिटाइज करेंगे बहुत कम टाइम में. सागर गुप्ता नगोरिया, ही इज अ फाउंडर ऑफ द इंडियन रोबोटिक सोल्यूशन. और ये जो कंपनी ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट को एड करने के लिए, तो इट इज दिस कंपनी इज बेस्ड इन दिल्ली. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज कि तो अब यहाँ पे आपको कैरेट के वैरायटी के बारे में बता रहे हैं कि जो एक फार्मर गुजरात के रहने वाले हैं, उन्होंने डेवलप की है. इज इट क्लियर? और वो फार्मर का नाम क्या है, वल्ला भाई वर्सिमा भाई मारवानी है. सो वो कैरेट की वैरायटी कौन सी है, मधुबन गाजर, एक बायो फोर्टिफाइड कैरेट वैरायटी है जिसमें कि हाई बी कैरोटीन है, आयरन कॉन्टेक्ट्स है. इज इट क्लियर? सो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस है कैरेट की वैरायटी. मारवानिया ने कन्फर्म, और मारवानिया मीन्स ये वल्लभ भाई वसरम भाई मारवानिया, इनको नेशनल अवार्ड और पद्मश्री मिला है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट की जो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी है CSIR पुणे में, दे हैव टाइड अप विद द भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिट्स, और किसके लिए, टू फॉर्म डिजिटल IR थर्मामीटर एंड ऑक्सीजन इनरिचमेंट यूनिट इस कोविड 19 को मिटिगेट करने के लिए. सो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी BME के नेशनल जो आपकी ये है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी इज इंक्यूबेटेड BME के हेडेड बाय मिस्टर प्रतीक कुलकर्णी, डेवलप्ड हैंडल एंड digital thermometer. So OEUs being developed by CSIR, NCR and Genrich membranes. डायरेक्टर जनरल कौन है CSIR के, शेखर मंद Mande, and Chairman MD of BEL, that is MV Gautamne. Is it clear? MV Gautamne. नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट 12 अप्रैल को. सो 12 अप्रैल 1961 को क्या हुआ था, फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट वाज कैरिड आउट बाय यूरी गागरिन, जो कि सोवियत सिटीजन है. UN असेंबली ने 12 अप्रैल को क्या डिक्लेयर किया था, इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टू सेलिब्रेट each year the beginning of the space era for the mankind. 1957 first human made earth satellite Sputnik 1 was launched. नेक्स्ट इज IIT बॉम्बे ने क्या डेवलप किया है, स्मार्ट स्टीथोस्कोप, जिनसे आप हार्ट बीट को दूर से भी सुन सकते हो और उन्हें रिकॉर्ड भी कर सकते हो, मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स कॉन्ट्रैक्टिंग कोरोना वायरस. So it has been developed with inputs from Reliance Hospital and Hindu Group. IIT-B has received a patent for the device. Next is NASA measures wind speed on the surface of a brown dwarf star. नाउ यहाँ पे क्या नासा ने क्या अनाउंस किया, ग्राउंड ब्रेकिंग मेजरमेंट टू ऑफ अ ब्राउन ड्वार्फ स्टार. ये जो ब्राउन ड्वार्फ स्टार है इसको किस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, इट इज बिटवीन ईयर दैट इज नॉट क्वाइट अ स्टार और नॉट क्वाइट अ प्लैनेट. सो ब्राउन ड्वार्फ नासा में इसको क्या बोला जाता है, 2 मास एंड 32 लाइट ईयर्स फ्रॉम द अर्थ. सो मेजरमेंट शो क्या कर रहा है कि जो विंड्स उसके आसपास घूम रही है प्लैनेट के पास, दैट इज 1425 MPH. नाउ एम्स जो कि ऋषिकेश में है, और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ये दोनों ज्वाइन किया है, इन दोनों ने ज्वाइन किया है किस लिए,
एक हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम को डेवलप करने के लिए टू रिमोटली असेसेस द हेल्थ ऑफ द पेशेंट्स। और इनका एम क्या था कि जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको एक्सपोजर को रिस्क से बचाना है, to reduce the increasing demand of PPE and other logistics। और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, नवरत्न डिफेंस है ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग DRDO डेवलप्स COVID-19 सैंपल कलेक्शन कियोस्की को सैक। कोवसैक क्या है, कोविड सैंपल कलेक्शन कियोस्की। इन्होंने हेल्थ वर्कर्स की हेल्प किया टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम पेशेंट विदाउट PPE किट्स एंड इट इज डेवलप्ड बाय DRDO एंड डॉक्टर्स ऑफ एसिक। सो DRDO ने पर्सनल सैनिटेशन इंक्लोजर भी डेवलप किया है, फुल फेस मास्क भी डेवलप किया है। एंड हु इज द चेयरमैन ऑफ DRDO? जी सतीश रेड्डी, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। नाउ GSK एंड सनोफी, ये इन दोनों ने ज्वाइन किया एक वैक्सीन बनाने को। ये दोनों लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल जाइंट्स हैं, GSK एंड सनोफी। सो दे हैव जॉइंड हैंड्स टू क्रिएट अ वैक्सीन, किस लिए? फॉर COVID-19। सो GSK का हेडक्वार्टर यूके में है एंड सनोफी का हेडक्वार्टर्स है फ्रांस में है। अगर अगर ये सक्सेसफुल भी हो गए हैं वैक्सीन, तब भी ये इट विल नॉट बी रेडी अंटिल द सेकेंड हाफ ऑफ द नेक्स्ट ईयर। इज इट? वैक्सीन है यूजली डिकेड ले लेते हैं उसको डेवलप करने के लिए। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग प्रोफेसर बिल्ड्स जीरो को पोस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्ट चैम्बर। रिसर्चर्स हैं जो NIT कर्नाटका से एट सूरतकल डेवलप्ड अ कॉस्ट इफेक्टिव डिसइंफेक्ट चैम्बर, जो कि PPEs को डिसइंफेक्ट कर सकते हैं, सर्जिकल मास्क को, अदर डे टू डे आइटम्स को। इज इट क्लियर? सो जीरो को ये 99.9% जर्म्स को किल कर देते हैं इंक्लूडिंग SARS-CoV-2। और ये डे टू डे आइटम है जो यूज कर सकते हैं एंड दैट कैन बी वॉश्ड ऑल्सो। इज इट क्लियर? नेक्स्ट आ गया सेंस, दैट इज सेंटर फॉर nano and soft matter sciences. Is it clear? Center for Nano and Soft Matter Sciences that has developed a portable device जो कि on site help कर सकते हैं detection of heavy metal ions in remote areas. So it can detect lead ions down to 0.4 parts per billion और फॉर ऑन-साइट डिटेक्शन। ये बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। नेक्स्ट इज रिगार्डिंग चित्र जनरल लैब एंड मेक्स confirmatory test resulting of COVID-19 possible in 2 hours। श्री चित्रा ट्राइनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी त्रिवेंद्रम एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उन्होंने एक डायग्नोस्टिक टेस्ट स्किल डेवलप किया है जो COVID-19 को कंफर्म करेंगे 2 आवर्स में एट द लॉ कॉस्ट। सो जनरल लैब कैन डिटेक्ट 2 regions of the gene। Next is CSIR NAL develops personal protective suit to combat COVID-19। CSIR जो कि एक नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी है along with MAF Clothing Private Limited, they have developed a personal protective cover all suits so that they to combat COVID-19। ये जो सूट है that is produced with polypropylene small multi-layered non-woven fabric। CSIR NAL is to produce 30,000 suits per day। Next is regarding Demo 2 mission, NASA to launch astronauts to space first time in 11 years। सो नासा एंड स्पेस एक्स ये टारगेट कर रहे हैं May 27 फॉर लॉन्च ऑफ डेमो 2। डेमो 2 लॉन्च होगा टू नासा एस्ट्रोनॉट्स टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, पहली बार जब से सिंस द एंड ऑफ स्पेस शटल प्रोग्राम नियरली अ डिकेड अगो। सो ये फर्स्ट क्रूड लॉन्च है फ्रॉम एलॉन मस्क स्पेस कंपनी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग नासा डिस्कवर्स हिडन अर्थ लाइक प्लैनेट फ्रॉम ओल्ड केपलर डेटा। सो एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उन्होंने एक अर्थ साइज प्लैनेट फाउंड किया है इन इट्स स्टार्स हैबिटेबल जोन, जहाँ पे कंडीशंस क्या है, मे बी जस्ट राइट टू अलाउ द प्रेजेंस ऑफ अ लिक्विड वाटर ऑन द सर्फेस। तो प्लैनेट को क्या कहा है
Kepler 1649c, and it is located 300 light years from the Earth. Planet एक 1.06 टाइम larger है Earth से. DRDO innovation जो DRDO innovations automatic sanitizer और ultra device to fight coronavirus. Is it clear? From an automatic mist-based sanitizer for use while entering offices to ultra-wide devices वो destroy कर सकता है genetic material of COVID-19. So DRD introduces these two technologies that are aimed at preventing the spread of coronavirus. CFEES develop क्या किया इन्होंने क्या develop किया है sanitizer dispensing unit. Next is regarding new model, Gujarat GBRC, that is Gujarat Biotechnology Research Center. Gujarat Biotechnology Research Center ये एक सेकेंड इनिशिएटिव इंस्टीट्यूट है टू डिकॉयर कोविड-19 genome sequence. So researchers जो यहाँ पे हैं, they have succeeded in decoding the entire genome sequence of the novel coronavirus जब से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी आया है. इज इट क्लियर? पुणे में, और उन्होंने 3 न्यू म्यूटेशंस फाइंड की हैं. तो 6 ऑफ द म्यूटेशंस ऑलरेडी और इंस्टीट्यूट्स ने फाइंड की थी. Next is regarding new model to predict ionospheric election density that can help communication navigation. So researchers हैं जो Indian Institute of Geomagnetism नवी मुंबई से, they have developed a global new model to predict the ionospheric election density with larger data coverage. So एक नया artificial neutral networks है जो कि global ionospheric model पे based है. ANN आर्टिफिशियल न्यूट्रल नेटवर्क्स उन्होंने प्रोसेस रेप्लिकेट किया ह्यूमन ब्रेन में. इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज रिगार्डिंग बैंगलोर बेस्ड JNCASR develops predictive model for spread of COVID-19. So बेंगलुरु based GNCSR है, उन्होंने they have collaborated with IISCs. उन्होंने क्या डेवलप किया? प्रिडिक्टिव मॉडल फॉर COVID-19 जो कि शॉर्ट टर्म प्रिडिक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ डिसीज. तो मॉडल फोकसेस क्या है? आर्चिस हील ऑफ COVID-19 रिस्पॉन्स. जवाहरलाल नेहरू इस सेंटर JNCSR क्या है? जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च. इज इट क्लियर? So Bangalore based JNCASR, they have collaborated with IISc and developed a predictive model for COVID-19 जो क्या provide करता है? Short term predictions about the evolution of the disease. So guys, in the next session I'll be continued with science and technology. Thank you.